यात्रा के दौरान हुआ खतरनाक हादसा। 100 की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से गिरी बच्ची। इमरजेंसी विंडो के पास बैठी बच्ची ट्रेन से गिरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ट्रेन में सफर के दौरान कभी कभी छोटी सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, ये इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश से एक परिवार ट्रेन से यूपी के जिला मथुरा लौट रहा था। तभी अचानक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन में बैठी मासूम बच्ची के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल मथुरा जिले के रहने वाले अरविंद तिवारी अपनी पत्नी अंजलि, 8 साल की बेटी गौरी और 5 साल के बेटे मृदुल के साथ मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में अपने पैतृक गांव में नवरात्रि मनाने गए थे। अष्टमी की पूजा करके पूरा परिवार 11 अक्टूबर को गीता जयंती ट्रेन से वापस मथुरा लौट रहा था। इसी दौरान मध्य प्रदेश के ही ललितपुर रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर दूर एक ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आधी रात के वक्त जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी, उस वक्त 2 बच्चे इमरजेंसी विंडो के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते 8 साल की बच्ची गौरी ट्रेन की विंडो से नीचे गिर गई और ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती रही। जब बच्ची के परिवार को हादसे के बारे में पता चला, तब तक ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी थी। हालांकि तुरंत बच्ची के पिता ने चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी और बच्ची के गिरने की खबर जीआरपी वालों को दी, जिस पर जीआरपी ललितपुर थाना प्रभारी ने 16-17 किलोमीटर के रेल ट्रैक पर गौरी की तलाश के लिए तुरंत 4 टीमें बना दी। तो वहीं जहां ट्रेन रुकी थी, उधर से भी जीआरपी परिवार के साथ बच्ची को ढूंढते हुए आ रही थी। तभी ट्रेन से काफी दूर बच्ची ट्रैक के किनारे झाड़ियों में रोती हुई मिली। तब जाकर परिवार और पुलिस वालों ने राहत की सांस ली। बच्ची के हाथ पैर में चोट लगी हुई थी, जिसे तुरंत ललितपुर रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया और फिर तुरंत जिला अस्पताल उसको भेज दिया गया। तो वहीं इस हादसे के बारे में बच्ची के पिता ने बताया, उनका रिजर्वेशन S3 कोच में था। रात करीब 10 बजे परिवार ने खाना खाया। गौरी और मृदुल इमरजेंसी खिड़की के पास बैठे खेल रहे थे। इस बीच वो बेटे मृदुल को S3 कोच में ही दूसरी सीट पर पत्नी के पास छोड़ने गए। वापस अपनी सीट पर आए तो बेटी वहां नहीं थी। उन्होंने पूरी ट्रेन में बेटी की तलाश की, पर वो नहीं मिली। तभी अचानक उनकी नजर इमरजेंसी विंडो पर गई तो खिड़की खुली हुई थी। अरविंद ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को जंगल में ही रोक दिया और बच्ची की खोजबीन की गई तो वो झाड़ी में घायल हालत में मिली। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की शिकार बच्ची गौरी ने भी इस हादसे के बारे में बताया, मैं ट्रेन की खिड़की के पास बैठी थी, भाई के साथ खेल रही थी। ट्रेन की खिड़की खुली, तभी अचानक मोड़ आया और तेज हवा से खिड़की से मैं बाहर गिर गई। मेरे पैर में चोट थी, इस वजह से मैं खड़ी नहीं हो सकी। झाड़ी में करीब 2 घंटे तक पड़ी रोती रही। अंधेरा होने से डर भी लग रहा था। बाद में मम्मी पापा और सब लोग आ गए। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। शायद यही वजह है कि 100 की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से गिरने के बावजूद बच्ची परिवार को सही सलामत मिल गई। हल्की सी चोटें आई हैं, जिसका इलाज करवाकर पुलिस ने परिवार समेत बच्ची को मथुरा के लिए रवाना कर दिया। जीआरपी और पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसके लिए बच्ची के पिता ने भी दिल से आभार जताया। संपूर्ण मदद हमारे रेलवे पुलिस जीआरपीएफ वालों ने की है, जिस वजह से आज मेरी बच्ची स्वस्थ है। जबलपुर एक्सप्रेस, इसमें 3 सीटें भी रिजर्व करवाई और हमें सकुशल मथुरा के लिए भेजा गया। इसमें रेलवे पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा। धन्यवाद। चलती ट्रेन के दौरान इमरजेंसी विंडो से गिरी इस मासूम बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन आप भी जब कभी भी ट्रेन से यात्रा करें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इमरजेंसी विंडो पूरी तरह से बंद हो और बच्चों को विंडो के पास बैठाएं तो आप भी उनके साथ जरूर रहें, जिससे आपके साथ कभी भी इस तरह का कोई हादसा ना हो। इसलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।